दिलवा दीजिए, पैसा लीजिए, बात खत्म। जो है ये आप गलत लैंग्वेज मत बोलिए कि पैसा नहीं देंगे। ऐसा इन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कहा। क्या जानकारी चाहते हैं हम बैठे, आपने पूछे नहीं, इसमें देखने से कोई बात नहीं, आप हमें बात बताइए क्या जानकारी चाहिए। जुबान नहीं चलता ना, आपने लोन इनको जुबान को दिया है, नहीं दिया? लोन तो अकाउंट में दिया है, तो आप जुबान को कागज सुनिए, रहने दो, तुम ना बोलो इनसे, क्या कह रहे हैं? अरे भैया, कानून नाम के आपने जब इनसे लोन दिया था, इनसे पेपर लिए थे, नहीं लिए थे? हाँ, सारे पेपर लिए थे। तो आप भी पेपर पे लिख के दे दीजिए जो मांगा गया है। क्या मांगा गया है? इसमें लिखा है हिंदी में फ्रॉड लिखा करेंसी, है। लिखा है ना, इसमें लिखा है फ्रॉड करेंसी। आपने इनके साथ फ्रॉड किया है। इन्होंने ये कहा है ये करेंसी जो आपने दिया है बैंक द्वारा मिली है, फ्रॉड करेंसी ये नकली है। तो आप ये अवैध करेंसी बता रहे हैं। आप वैध अगर करेंसी तो लिखित में लिख के दीजिए, दीजिए कि सर हमने दिया यही है, वैध हमने रुपया दिया है है। वो है। भाई, यही जानकारी लिया गया। कौन सी मतलब लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वैध करेंसी या फ्रॉड भाई, करेंसी? आपने वही बात, वैध नहीं जानते भैया, क्या होता है फ्रॉड। आपने जब दिया था, हम्म, एक मिनट, इनको बोल दीजिए, बाद में फोन करें। आपने जिस समय दिया था इनको लोन, कितना दिया था? हाँ हाँ, जितना दिया तुमको पता है कितना? दिया। आप बताइए ना। नहीं, हम क्यों बताएं, उनको पता है, उसके अकाउंट में पैसा है तो उनको भाई, पता आप है। बहस क्यों कर रहे हैं? आप आराम से बताइए ना। आपने कितना दिया था? 21 लाख के समथिंग में दिया। 21 लाख दिया था। आपके अकाउंट में जिस समय दिया था कितना था? अब ये चीज महादेव, आपको ये कंपनी जो है जापान की कंपनी है, ठीक है अरे ना? जापान की हो, हाँ। मलेशिया की हो, उससे क्या मतलब है? हेलो। कितना पैसा है ये तो हमको भी भैया अभी पता है। थोड़ी देर में 10 आपके- मिनट बाद बात करेंगे। आपके अकाउंट में जितना रहेगा हाँ, बात वैसा आप करेंगे। मुझे उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं ना? किसका? हमारे अकाउंट में आपके 1000 अकाउंट में करोड़ जितना है। रहेगा 1000 करोड़ है तो बैलेंस हमारे शीट अकाउंट में में। बैलेंस शीट आपको बैलेंस शीट मांगनी है तो आप पेमेंट करिए, बैलेंस शीट बैलेंस जो इनका ज्यादा चला गया वो कौन कहाँ देगा? चला गया है? कितना दिया? तो 21 हिसाब लाख किताब हमने करके- दिया, 21 लाख हमने दिया, इन्होंने कितना दिया हमें? तो भाई हमारे रुपए में, ये तुम्हारे रुपए का मानक क्या है वो कौन बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? हमने आरबीआई के थ्रू सुनो तो, बैंक तुम्हारा RBI रुपया ने बगैर दिलाई मानक का है। है? अबे चुप हो जाओ भाई। ये भाई साहब तुम्हारा इसके रुपया बिना मानक का है? हाँ। बिना मानक का रुपया दिया तुमने, क्यों? तो फिर जेल जाओगे। जो ये बिना जो मेहनत के रुपया कैसे दे दिया? बिना मानक का रुपया दिया तो जेल वहाँ से जाओगे। घंटा आप ज्यादा बोला ना करो फालतू। सॉरी सर। और जेल जाने में बेल की कमी नहीं, बेल नहीं मिलेगी। हाँ, ये संविधान है। पढ़ लिख कर जवाब दे दो, पैसा ले लो। हम पैसा देने के लिए कहीं पर लेटर पे नहीं लिखा है कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग पूरा पैसा देने के लिए तैयार है और अभी देने के लिए इंस्टेंट तैयार है। आप लेने के लिए तैयार हो जाए। भारत में कानून है, कानून से देश चलेगा। देश चलता है कानून से। देश हमारे आपके कहने से नहीं चलता है। आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, वो उजागर नहीं करेगा। तो हमने इनके साथ क्या फ्रॉड कर दिया? आपने इसमें क्या लिखा है? आपने पढ़ा है इसको? हाँ, इसमें सवाल नंबर 1 लिखा है, हाँ, रिजर्व बैंक द्वारा जारी पेपर करेंसी के अनुसार भारत की जनता कर्ज में वितरण करने अर्ध सरकारी बैंक या फाइनेंस आज दिनांक तक जनता पर ब्याज सहित कुल कितना कर्ज है? तो ये बताइए ना कुल कितना दिया है। जिस देश की करेंसी बिना सिद्धांत के नहीं हो सकती। भाई आप ये तो मानते हैं ना भाई, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन ये लूट आपके भी तो साथ हो रही है। भाई हम जो रुपया कमाते हैं वो असली समझ कर ना कमाते हैं। ये कागज पे छापने से पेपर रुपया हो जाएगा, उसके पीछे सिद्धांत रुपया होता है। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसको कोई काट नहीं सकता है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो अदालत हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई काट नहीं सकता। मैं लिखता हूँ 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, जिसमें क्षमता हो काट के दिखा दे कि नहीं मैं तो 900 तोलूंगा। ये नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा। 1 किलो में कोई 900 नहीं कर सकता। 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कोई 59 नहीं कर सकता। फिर आपने कैसे कर दिया? तो हमने क्या कर दिया? अरे भाई तो जवाब दे दो। मैं वही तो लिख के सर मांग रहा हूँ। मैं कहाँ आपसे लड़ाई लड़ रहा हूँ? ये अननेसेसरी की बातें भाई साहब हम बता रहे हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम आप नहीं मानोगे? किसका? 1 किलो में आप 1000 ग्राम नहीं मानोगे? इन्होंने हमसे लोन लिया, हम उसकी बात कर लोन रहे हैं। लिया आपने, लोन में क्या दिया है? क्या चीज? लोन में आपने दिया क्या है? भाई ये जो मकान पे बैठे हुए हैं, इस मकान पे लोन है। तो मकान आपने लोन दिया मकान है? पे लोन नहीं भाई साहब, किसका? कागज पे लोन है ना। कागज पे लोन है, मकान पे लोन कागज नहीं दिए है। है मकान पे। हाँ। मकान पे होता, मकान आपके कब्जे में होता है। किसका? इनका। हाँ। मकान जैसे कब्जे में इनका नहीं पैसा आपके केवल कब्जे में इनका है, कागज वैसे कब्जे में है। हाँ। इसी प्रकार आपने जो कागज का नोट दिया है, रुपया आपके कब्जे में है। रुपया जब आपके आप कब्जे रुपया में है। देंगे तब मकान पे कब्जा करेंगे। किसका? इसका। और ये कोर्ट में इसके लिए केस होगा। कोर्ट में ट्रायल है। देखिए कोर्ट में ट्रायल है, इसमें इसमें ये तो सब नहीं है। रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, इससे आप ऊपर नहीं हो सकते हैं कि हो सकते हैं।
ये मानना पड़ेगा। ये कोर्ट में चला, क्या लिखा हुआ है? लोन वितरण फ्रॉड मामले में कोर्ट का संज्ञान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, डीएम, एडीएम, एसडीएम सहित सब कोर्ट में तलब तारीखें चल रही हैं। आपको नहीं पता है, आप तो केवल एक सर्वेंट है बैंक के। ये जानकारी आप ले लीजिए नेट पे डाल करके। ये फ्रॉड रुपया हो चुका है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड हो चुका है और जनता में उतरे हैं। किसी प्रकार का कोई अदा नहीं होगा जब तक रुपए का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने लिखित में दिया है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। उस आधार से जो इन्होंने जमा किया है, इनका जो है जब उसमें गणित करेंगे, सोने में कन्वर्ट करेंगे, इनमें कितने कुंटल इनका सोना निकलेगा बैंक पर। अरे भाई ये देखिए, इसको देखिए, संविधान को मानेंगे ना। देश चलता संविधान से, गणित से, और जरा भी गड़बड़ी हुई वही पर विवाद खड़ा हुआ है, और ये गणित में गड़बड़ी है। लोन कोई नहीं अदा करेगा। देखिए सारे आरटीआई है इसमें, और लोग कोर्ट में इसका जवाब देंगे। ये सब इसकी मैं डिटेल भेज दूंगा आपको, पूरा पढ़ लीजिएगा। भाई आपको ये पता नहीं है, आप इतने दिन से बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता रुपया क्या है? रुपया क्या है बताइए? रुपये की परिभाषा क्या है? लीगल टेंडर क्या है? ये हमें नहीं पता है। फिर वही बात, पैसे नौकरी कर रहे हैं, आपको नहीं पता, रुपया नहीं पता, रुपए वसूली कर रहे हैं, रुपए आप छपवा रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, आपको रुपये नहीं पता। कैसे आप सीनियर? किसने बना दिया तुमको? किसने सीनियर तुमको बना दिया? देखिए अपना भाई रुपए हम जानकारी ले रहे हैं। पहली बात तो ये हमारे सीनियर, आपके सीनियर मेरे लिए सीनियर, आपके सीनियर मैं जैसे बात कर रहा हूँ उसको बात करने आईडी का वीडियो बनाइए। अपना डीआरए लाइसेंस का आपका? अरे हमारी कंपनी पे जाएंगे डीआरए लाइसेंस लाना पड़ता है। ये गाइडलाइन है, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जो गाइडलाइन क्या है भैया की बिना डीआरए लाइसेंस के आप होम विजिट लेटर है आपके पास? होम विजिट लेटर है? होम विजिट लेटर, होम विजिट लेटर बात हुई थी फोन से। फिर वही बात, होम विजिट लेटर देता है, अधिकारी नियुक्त करता है कि आप वहाँ जाएंगे। यहाँ अगर कोई हादसा हो जाता कौन जिम्मेदार होगा? होम विजिट लेटर दे करके आते हैं, हम फला जगह जा रहे हैं, लिखित में देना पड़ता है। कोई हादसा यहाँ मारपीट या झगड़ा विवाद हो जाए या कोई खत्म हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप आकर यहाँ किसी को गोली मार देंगे कौन जिम्मेदार होगा? कौन? आप मार दे तो नहीं कोई घटना मतलब घटना हो जाए कौन जिम्मेदार जाए? आपके परिवार को कौन जिम्मेदार होगा? हमारे परिवार को कौन जिम्मेदार? देखिए बात हमको जैसे इन्होंने सिंपल सी बात है, हम आपसे बात करने आए हैं, ठीक है? आप हमसे झगड़ा ना करिए। बिल्कुल झगड़ा नहीं, बात की बात है, कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, जानकारी ले कोई झगड़ा नहीं। ये आपके पर ये सिद्धांत लिखा हुआ है, सिद्धांत से बाहर नहीं जा सकते। आप लोग एनजीओ वगैरह चलाते हैं क्या? कुछ ऐसा? कौन एनजीओ? ये जो आप सब हमें बता रहे हैं। आप नौकर है मालिक है? किसका? किस नौकर है मालिक है ये बताएं? पहली बात भारत देश किसका है? सुनिए, तो अभी हमको आपसे बात ही नहीं करनी थी क्योंकि कस्टमर हमारे वो हैं, ठीक है? हमने आपसे एंटरटेन किया, यही बहुत। संविधान आर्टिकल 51 परमिशन देता है कि संप्रभुता देश की संप्रभुता का सवाल है। क्या दी गई है? ये हम अधिकार लेते जो बैंकों में लूट रखी है, अधिकार है। संवैधानिक अधिकार आप हैं कौन? हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हमारी बचपन है कि हम आपसे बात कर भैया इधर इसकी भाई साहब, आप कौन है? हम बैंक के एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने किस बैंक से एम्प्लॉय हैं? जहाँ से उनका कार्ड दिखाइए बैंक का। कार्ड है तो ये देखिए। होम विजिट नहीं, आप जिस तरह बात करें वो भी मैं भी पूछ सकता हूँ भाई, क्योंकि आप हमारे सीनियर से पूछ रहे हैं, हमारे भाई से पूछ रहे हैं, तो मैं भी पूछ सकता हूँ। होम विजिट लेटर दिखाइए। होम विजिट लेटर कहाँ होता है? क्यों नहीं होता है? किस किताब में लिखा है होम क्यों नहीं होता है? विजिट? सुनिए भैया, एक सेकंड ये बताइए, सुनिए एक सेकंड भैया, इधर आप नोट कर लीजिए। बात देखो, इसमें कोई झगड़ा, सीधी सी बात है, मेरी सीधी सी बात है। बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप हमारे घर पे आए किस लिए मैं पूछ सकता हूँ? बात सुनिए मेरी, ये बताइए क्या पैसा आपने दिया था इनको? पैसा आपने दिया था इनको? किसको? भैया को पैसा दिया था? ऐसे ही आ गए, मतलब पैसा कैसे दिया था? कैसे दिया था और किसने दिया था? किसने दिया है? पैसा कैसे दिया और किसने दिया? से दिया उसका बैलेंस शीट दे दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, हमारे भैया से पूछ रहे हैं, बड़े भाई हैं, उस बात पे बात कर रहे हैं। छोटे क्या होता है? वरना सुनो, वरना ये देश आपका भी है। जो सीनियर है तो मैं पूरा मतलब कितना था? आप पूरे देश का मतलब लेके चलो। क्या? अभी पूरे देश का मतलब लेके चलो। आपने जब देश का है, हाँ, कितना
बैलेंस का जो था उसको दिला दूं। आप अपने क्लाइंट को देश के हिसाब से लेके चल रहे हो। ठीक है, जब हम ये दिलवा अभी देंगे फिलहाल तो देश में- भाई साहब ये तो सुनिए, कोर्ट में जमा होगा। किसका? चाहे हम हो चाहे इसके पहले तमाम लोग रहे हों, जब देश की बात आती है तो आदमी मरे चाहे मिटे, वो देश हित में बात करेगा, चाहे एक हो चाहे अकेला हो। देश हित की बात मैं बात की आपकी समझ गया। हमने मैं क्या आपकी बात कहा, देश हित की आपने समझ पूछा भाई साहब से पूछा कि आप कौन हैं, उस बात को लेकर मैंने पूछा कि आप कौन हैं। ये बता दीजिए क्या नहीं, जब होता हम है। इसका हम जवाब मोबाइल देंगे, पकड़ो। जवाब अभी तक क्यों नहीं भैया, दिया? मोबाइल देना चाहिए। है नहीं। समय पूरा हो जवाब गया दिया है। गया है आपको वो नोटिस- जवाब नहीं है। क्या जवाब जवाब नहीं नहीं है? है? कहाँ जवाब? भैया इसका हिसाब किताब कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब आप बैंक में जाकर जो कार्रवाई बनती है कानूनी, वो आप प्रोसेस कानूनी कार्रवाई कर दीजिए और कानूनी इसका हमारा कार्रवाई हिसाब करो। किताब करके बात खत्म। हमारा कोर्ट में आपका हिसाब हो कोर्ट जाएगा। में हिसाब किताब हो जाएगा, बात खत्म। हिसाब अगर किताब आदमी कार्रवाई को टार्चर करने की कोई जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। वरना हम आएंगे इनके पास, नहीं, ठीक है? नहीं। अब कोर्ट से ही मसला। हाँ, बस कोर्ट- यही हम बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल। हम लोग कोर्ट में हम नहीं आपका जाते। हम आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब हिसाब किताब जो है आप तो कर अरे रहे कोई हैं। हिसाब किताब नहीं, नहीं, अब नहीं, नहीं, हिसाब हम हिसाब किताब किताब करने वाले भी कोई नहीं होते हैं। ये मसला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से हिसाब हाँ, कोर्ट हाँ, बिल्कुल कोर्ट सही करेगा। बात है। कोर्ट से रखिए ज्यादा सही, कोर्ट से सही रहेगा। वो आपसे ये वाली बैलेंस शीट कोर्ट- मंगवा लेगा कि आप ले आओ। जरूरत नहीं है, आर्टिकल 21 का पालन सबको करना है, समझो। वो हम ये भी लोग पूछ आर्टिकल लेगा, 51 का आपको पालन दिया कर भी रहे दिया। हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हाँ, ये आपसे मैं वादा करता हूँ 100%, 5 साल या 10 साल बाद जब आप चीज को एहसास होगा तो एक दिन तकलीफ जरूर होगी। उसी तकलीफ में हम पहले जान गए, थोड़ा चीजें समझ गए तो सब तकलीफ हो रही थी, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना कोई वो थोड़ी ना, कोई अच्छा थोड़ी ना ये लगता है देश लड़ाई के लड़ना। स्वाभिमान की लड़ाई है। ये सुनो, एक लाला था, सुनो बात सुनिए, ये एक लाला था हमारे देश को लूट रहा था, ये उस लाला से हिसाब किताब हो रहा है, बस बात खत्म। जैसे लाला बनिया होते थे ना, जैसे बोलते जाइए। थे, व्यापारी जो होता था ना, वो लूट करता था, उस लूट का हिसाब किताब हो रहा है। नौकरी कर रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, तो हम लोग देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और पूरे भारत में ये चल रहा है, और लोन वाली प्रक्रिया चल रही है, सब जगह चल रही है, और कोई जिसकी फाइल लगी है कोई लोन नहीं देगा, कोई लोन नहीं देगा। ये रुपए की जानकारी दे, हम दे रहे हैं आपसे आपको पूछ रहे रुपए की हैं, जानकारी। क्या हम होता है, बैंकिंग में आप काम नहीं बताइए। करते। ले लीजिए, बुरा ना मानना, हम आपके दुश्मन नहीं है। भाई जैसे ये कागज का नोट है, आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ। ये कागज का नोट है, ये रुपया नहीं है, हम ये बता रहे हैं आपको। ये रुपया अभी तक आपने रुपया जो माना, आप खर्चा करते हैं वो क्या खर्चा करते हैं? वो नोट खर्चा, वो नोट है। नोट रुपया नहीं है, वो केवल नोट नोट है। वो वादा है। मैं असली भारत को वादा रुपया करने जो का है वचन देता धात हूँ। होता है, ये संविधान और भारतीय कानून में लिखा हुआ है, जो धात होता है वो रुपया होता है। तो उसी के बदले में कागज का नोट है, जिसे लिखा है नोट पर, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है, और नीचे लिखा केंद्र सरकार, ठीक लिखा है। है, और लिखा है गवर्नर 2 दस्तखत रुपए बना चल रहे रहा भारत है, में, ये भी हैं? भैया और गवर्नर का दस्तखत है। ठीक है। तो अगर ये रुपया होता तो इसमें लिखा नहीं होता है, रुपए में लिखा नहीं जाता है, और लिखा हुआ है। असली रुपया जो है, जो आरबीआई ने ये कहा है, जवाब ये दिखाया, वो जवाब लाओ जरा, दिखाया भाई। अभी नहीं आरबीआई वाला, इनके भैया जो अभी लेटर आया है, भैया के नाम आपका लेटर वाला। होगा। ये आप भैया अला हाँ लेटर क्या क्या निकाल 777 मिलीग्राम जो आरबीआई ने लिखित दिए है। ये कोर्ट से साबित हो गया, जो आरबीआई चल रहा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये साबित होगा, क्योंकि 1934 में हमारा देश गुलाम था, और तभी से आरबीआई चल रहा है जो है। ये देखो अभी आया, लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट आज ही रिसीव हुआ है। रिजर्व बैंक ने लिखित में दिया है। ये देखो आरबीआई लिख रहा है, देखो असली रुपया भैया, असली रुपया ये 14 अगस्त 2023 का लेटर है। देखो इधर देखो, उधर मोबाइल मत देखो, ये देखो 14 अगस्त 2023 का। आप शराब पी क्या है? नहीं सर, आप ठीक है, नहीं है। लग रहा है, स्मेल आ रही है, हम लोग पीते नहीं है ना। ये आरबीआई से सवाल किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, हाउ मनी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1 रुपये एंड प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में 1 रुपए के कितने मानक मूल्य है। तो आरबीआई ने ये उत्तर दिया, ये उत्तर है आरबीआई का टिप्पणी उत्तर। और किस एक्ट के तहत है वो भी देख लीजिए। पहले देख लिया, फोटो सब खींच लेगा, ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो बहुत कुछ, ये आपके अभी लिए और है। एविडेंस है बहुत सारे। क्योंकि आपके भी भाई लूटे जा रहे हैं, सब लोग लूट हो रहे हैं, सबकी लूट हो रही है। सब 777 ग्राम 0.777 ग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट, ये लिखित में दिया है। और ये लिख के दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एड इशू बाई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पेपर प्रोजेक्ट गारंटेड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये जब 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना है ना, भाई साहब ये कह रहा है, आरबीआई कह रहा है, तो फिर इतना सोना रखा गया है वहाँ सिक्योरिटी के रूप में, और जो हमको कागज के नोट पे अदा करने का वचन दिया गया है, वो रुपया नहीं है, वो वचन है, वादा है, हम देंगे, उन्होंने दिया नहीं है। लड़ाई इसी बात की है, भाई तुमने जो रुपया हमको दिया वो क्या है, और हम जो रुपया हम जमा कर रहे हैं वो क्या है, दोनों में अंतर बताओ। सारी चीजें देखो, ये देखो असली ये रुपया है, इसी के बदले में ये कागज लीगल का टेंडर है जो मोदी जी ने कहा था है। कि आज के बाद लीगल टेंडर नहीं इसका हम रहेगा। कागज अभी दिखा रहे कागज हैं, दिखाएंगे। ये 89 पेज वाले आरबीआई वाले उठाओ, 89 पेज वाले, हाँ ये देखो आरबीआई का लेटर आया है, रिजर्व बैंक का आया है अभी, आया है। कोर्ट में लगेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।